भाग 26। जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना होता है, जब आप अपनी समस्या का समाधान न देख पा रहे हो, तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगें। अगर भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्चाई भयमुक्त होती है। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। उसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। उसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतना नहीं होती है। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखता है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें। अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी अभिव्यक्त करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को प्रसन्नता और संतुष्टि की इस मनस्थिति से शिथिल तरीके से खेलने दें, फिर सो जाएं। जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने का आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं उस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूं। सोने से पहले मैंने उससे कहा, आप सब कुछ जानते हो। आप जानते हो कि वो अंगूठी कहां है और आप मुझे बताओगे कि वो कहां है। सुबह मैं अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा। रॉबर्ट से पूछो। ये मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वो तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में क्या और क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अवचेतन मन की आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा, आपने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, हाँ देखी है। दरअसल वो मुझे कल खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि वो किसकी है, इसीलिए मैं उसे ले आया। मैं उसके बारे में साइन बोर्ड पर लिखकर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा। शर्त यह है कि आप उस पर भरोसा करें। ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। ह्यूगो को एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद शासन के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगी। इसके अलावा कानूनी फीस में ज्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। तभी ह्यूगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी बातें याद आईं। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूं। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहां है और ये मुझे वो जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने इसे बार बार लोरी की तरह दोहराया। वो जवाब दो शब्दों के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वो डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक बैंक में जाए। इससे वो हैरान हो गया। क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वो नहीं जानता था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उसे अवचेतन द्वारा दिए गए इस संकेत की जांच करनी थी। वो सुबह बैंक गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया तो उसके अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या फिर लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो ये करें, शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें कि यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, ये इसकी प्रकृति है। ये जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। ये अनुरूपता के नियम का पालन करता है। ये विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें।
इसका अर्थ है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। मार्गदर्शन का सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से अपने को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है, जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया न मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप देखेंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको शांति मिलेगी। याद रखें, अवचेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारियां इकट्ठा करता है और फिर उन्हें सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हैं तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले उसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा। ये कभी असफल नहीं होता। आपको हमेशा तुरंत जवाब नहीं मिलता है। अपने अवचेतन मन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल आए और छायाएं गायब ना हो जाएं। जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप ये सोचने लगें कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है, आपके अवचेतन मन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। यह हर समस्या का जवाब जानता है। यकीन माने कि जवाब आपको मिल चुका है। जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसे आप आदर्श जवाब मिलने पर करते। आपका अवचेतन मन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। आपका अवचेतन मन स्मृतियों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव दर्ज हैं। प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपे। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ये सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल न करें। आपका विचार क्रिया है जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे। मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या सशक्त संकेत के रूप में आता है, जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम हो गया है। जिस स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है, आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें।